हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स जो नीट में पूछे गए थे। प्रीवियसली हमने वीडियो बनाया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने 55 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई होप वो वीडियो आप सबने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अभी हम बनाने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें कुल 41 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली 10 ईयर में पूछे जाए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। आपके स्टेटमेंट देखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों सही है, क्या कोई गलत है। पहला स्टेटमेंट, एंडर्स एंड एक्सर्ट्स आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। स्टेटमेंट सेकेंड क्या कह रहा है, एग्जस्ट कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे पहला स्टेटमेंट में, यहां पर जो सेकेंडरी जाइलम लिखा गया है इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। प्राइमरी जाइलम होता तो सही होता और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है हमारा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना, एंडर्स एंड एक्सर्ट्स आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ प्राइमरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। प्राइमरी जाइलम, नॉट द सेकेंडरी जाइलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज labeled as assertion A and other is reason R. Assertion, late wood has fewer xylary elements with narrow vessels. Reason, कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स। अब इसके हिसाब से क्या होगा आपका ना, देखो, लेट वुड इज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स, असर्शन करेक्ट है। रीजन, कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स, ये भी करेक्ट है। और यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा, बी विल बी योर करेक्ट वन। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स दैट हैव नैरो वेसल्स and this wood is called late wood। ये था आपका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बतानी है। ओके, तो देखो यहां पर दिया गया है और इसके साथ साथ यहां पर ऐसे ऑप्शंस है ABCD करके। देखते हैं क्वेश्चन, lenticels are the lens-shaped opening permitting the exchange of gases. Okay, lenticels gas exchange में help करते हैं between the outer atmosphere and the internal tissue of the stem। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। bark formed yearly in the season is called hard bark। yearly होगा तो वो सॉफ्ट होगा ना, हार्ड थोड़ी होगा। गलत हो गया स्टेटमेंट। थर्ड, bark is a technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium। bark is a technical term, यहाँ पर टेक्निकल है इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। नॉन टेक्निकल होता तो सही होता है। डी, bark refers to periderm and secondary phloem। ओके, bark refers to periderm and secondary phloem, तो डी करेक्ट है। phloem is single layered in thickness। फेलोजेन का एक लेयर नहीं होता है, बहुत सारे लेयर्स होते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसके हिसाब से ए एंड डी आर करेक्ट वन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हुआ करेक्ट, ए एंड डी ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट शोज पॉलीआर्च, रेडियल एंड एक्सर्स जाइलम विथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। द प्लांट पार्ट इज आइडेंटिफाइड एज पॉलीआर्च, रेडियल एंड एक्सर्स जाइलम विथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। ये सब कुछ किस में होगा ना, यहाँ पर मोनोकोट रूट में ये सब सारे पाए जाएंगे। रेडियल वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द रूट्स, मोनोकोट रूट है पॉलीआर्च एंड एक्सर्स कंडीशन ऑफ जाइलम। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, मोनोकोट रूट। क्वेश्चन नंबर 5, consider the following tissue in the stellar region of a stem showing secondary growth। किसमें होता है ये,
ना यहाँ पर प्राइमरी जाइलम। पहला ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना, सॉरी क्वेश्चन और है यहाँ पर, ये नहीं होगा। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग टिश्यू इन द स्टेलर रीजन ऑफ द स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। अरेंज दिस इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द पिथ टुवर्ड्स कॉर्टेक्स। पिथ टुवर्ड्स कॉर्टेक्स की तरफ इनको कैसे अरेंजमेंट होता है ये देखना है। देखो अभी पहला प्राइमरी जाइलम, पहला क्या है प्राइमरी जाइलम सबसे पहले आता है, देन सेकेंडरी जाइलम, देन आपका सेकेंडरी फ्लोएम, देन प्राइमरी फ्लोएम। इस तरह से होगा ये, मतलब ए बी डी सी। ऑप्शन ए आपका होगा करेक्ट आंसर। ओके, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, देन प्राइमरी फ्लोएम। इस तरह से होगा ये पिथ टुवर्ड्स कॉर्टेक्स में अरेंजमेंट इनका। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। अब स्टेलर रीजन क्या होता है? स्टेलर रीजन इज द सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टेम। स्टील भी कहा जाता है इसे। स्टेलर रीजन इज द सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टेम, याद रखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू। ए बी सी डी ई करके दिया गया है। अब आइडेंटिफाई द लैटरल मेरिस्टेम अमंग द अबव। इनमें से कौन सा लैटरल मेरिस्टेम है इनमें से, वो देखो। तो पहला एक्सिलरी बर्ड्स का लैटरल स्टेम है, नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया आपका। फैसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, हाँ ये है लैटरल स्टेम। इंटरफैस्कुलर कैम्बियम ये भी है, कॉर्क कैम्बियम ये भी है। इंटरकलरी मेरिस्टेम ये नहीं है, तो बी सी डी ओनली। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, lateral meristem are the meristem that add to the width or girth in the process known as secondary growth. These are responsible for the secondary growth in plants and are found parallel to the sides of the plant. तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 2022 का क्वेश्चन है ये, देखो। इंटरफैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में इंटरफैस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है? ना यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं होता इनके बीच में। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम इनमें भी नहीं होता। पेरिसाइकल एंडोडर्मिस नहीं होता। 2 वास्कुलर बंडल्स ये आपका करेक्ट है। 2 वास्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जाता है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस लाइज बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स बिकम्स डिफरेंशिएटेड एंड गिव राइज टू न्यू कैम्बियम कॉल्ड इंटरफैस्कुलर कैम्बियम। ये था आपका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ, किस टाइप के सेल्स में ये होता है? पहला पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल ही आपका आंसर है, बाकी किसी में नहीं होता है। Now, initiation of lateral root and vascular cambium during secondary growth takes place in the pericycle cell of dicot root, epiblema, cortex, endodermis do not de-differentiate. सिर्फ पेरिसाइकल ही de-differentiate शो करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट was performed by plant physiologists to identify the plant tissue through which, जो एक्सपेरिमेंट था प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने किया था, किस चीज को देखने के लिए किया गया था ये? तो यहां पर क्या होगा ना, ये देखने के लिए किया गया था ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फूड की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर दिया गया था ये। द ग्रिलिंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट फ्लोएम इज द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड द ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द रूट। ये इस एक्सपेरिमेंट का मेन पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 10, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद आपको बतानी इनमें से कॉरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, पहला,
In roots, xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii. Okay, ये statement correct है. Conjoint closed vascular bundles do not possess cambium. ये भी आपका correct है. In open vascular bundle, cambium is present in between xylem and phloem. Open vascular bundle में cambium इन दोनों के बीच में पाया जाता है. Correct. The vascular bundles of dicotyledon in the stem possesses endarched protoxylem. D option भी correct है आपका. In monocotyledonous root, usually there are more than 6 xylem bundles are present. Monocot root में more than 6, हाँ कुछ 10 to 20 तक होता है ये xylem bundle, तो more than 6, हाँ ये भी correct है. तो यहाँ पर 5 ऑप्शन सही हो गए. तो देखते हैं यहाँ पर, अब इनमें तो किसी में भी 500 नहीं है, तो चलो यहाँ पर ABCD है, हमने यहाँ पर E भी लिख दिया. ओके, और ये सारे ऑप्शन सही हो गए. ठीक है, तो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. देखो, in old tree the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to. क्यों होता है देखते हैं. यहाँ पर भी 5 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके बाद ऑप्शंस दिए गए, तो मोर देन 1 आपका करेक्ट होगा. पहला, secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessel. ठीक है. दूसरा, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ द स्टेम. ओके, सेंट्रल लेयर में होता है, इसलिए होता है ये चीज. थर्ड, डिपोजिशन ऑफ सुपरएनिड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम. आउटर लेयर में नहीं होता, गलत हो गया. Deposition of tannin, gums, resin and aromatic substance in the peripheral layer of the stem. सेंट्रल में होता है ना कि पेरिफेरल में. Presence of parenchyma cells, functionally active xylem elements and essential oils. गलत. तो आंसर क्या है? A and B only. आपका पहला ऑप्शन A करेक्ट वन. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना. इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी xylem is dark brown due to deposition of organic compound like tannin, resin, oil, gums, aromatic substances and essential oil in the central or innermost layer of the stem. याद रखना इसे. These substances make it hard, durable and resistant due to the attack of microorganisms and insects. So option A will be the correct one. Next question, question number 12. What is the role of large bundle cells found around the vascular bundle in C3 plants? C3 है ये, ठीक है, C लिखा गया है खाली. 2022 का सवाल है ये. To provide the site of photorespiratory pathway. गलत. To increase the number of chloroplasts for the operation of Calvin cycle. ये स्टेटमेंट सही है. टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स. नहीं. टू प्रोटेक्ट द वास्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी. ये भी गलत है. तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. द लार्ज सेल्स अराउंड द वास्कुलर बंडल ऑफ द C3 प्लांट्स फॉर्म बंडल सेल्स. These cells have large number of chloroplasts to perform Calvin cycle. Question number 13. The anatomy of springwood shows some peculiar features. Identify the correct set of statement about springwood. मोर देन वन हो सकता है आंसर. ये ऑप्शन देख सकते हो आप. तो पहला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईयरलीवुड. ओके, ईयरलीवुड भी कहा जाता है स्प्रिंगवुड को. ठीक है. सेकेंड, इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस xylem एलिमेंट विथ नैरो वेसल. नैरो नहीं होगा, यहां पर ब्रॉड होना चाहिए. ब्रॉड वेसल वाइडर लुमेन होता है. ठीक है, तो यहां पर
ये गलत हो गया. It is lighter in color. Okay, correct है. The spring wood along with Atman wood shows alternate concentric ring forming the annual ring. ये भी correct है. It has lower density. ये भी correct है. तो A, C, D, E. Option number B will be your correct answer. Explanation की बात करेंगे. Now spring wood is also called yearly wood. It is lighter in color and has a lower density. The vessels are produced with the wider lumen to transport more water to meet the requirement by increasing its transpiring surface in spring season. The spring and the Atman wood appear as alternate concentric ring of light and dark color forming annual ring. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट पेयर. करेक्ट पेयर आपको बतानी है. पहला, इन डाइकोट लिप्स vascular bundles are surrounded by large thick walled cell. Okay, dicot lips में vascular bundle सराउंड होता है large thick cells. ठीक है. अब उस thick cell को क्या नाम दिया गया है? conjunctive tissue. ये गलत हो गया. यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अगर यहाँ पर मेसोफिल टिश्यू होता तो यह आंसर सही होता, पर यहाँ पर ये गलत हो गया. इनकरेक्ट पेयर हो गया ये. बी की तरफ आते हैं. सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग. इंटरफासिकुलर कैम्बियम. ये आपका करेक्ट है. करेक्ट पेयर मिल गया आपको. थर्ड की तरफ आते हैं. लूज पेरेन्काइमा सेल रप्चरिंग the epidermis and forming a lens-shaped opening in bark. Okay, इसको क्या कहा जाता है? This type of cells are called, क्या कहलाता है? Complementary cells कहा जाता है, ना कि spongy parenchyma. Fourth one, large colorless empty cells in the epidermis of grass leaves. Large colorless empty cells in the epidermis of grass leaves. इनको सब्सिडरी सेल्स नहीं कहा जाता, इनको कहा जाता है बुलीफॉर्म सेल और मोटर सेल कहा जाता है. इनको याद रखना है इसे. तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है. पहला, sapwood is involved in the conduction of water and mineral from root to leaf. Yes, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. sapwood is the innermost secondary xylem and in lighter in color. मिल गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी. Due to deposition of tannin, resins and oils etc. hardwood is dark in color. बिल्कुल सही. hardwood does not conduct water but gives mechanical support. ये भी सही. तो बी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. ना ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज टैनिन, रेजिन्स, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक केमिकल्स एंड एसेंशियल ऑयल, द मिडल और इनरमोस्ट पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन ओल्ड ट्री इज डार्क ब्राउन. द हार्टवुड रीजन कंसिस्ट ऑफ डेड एलिमेंट्स विद स्ट्रांगली लिग्निफाइड वॉल्स. sapwood refers to the lighter colored peripheral area of the secondary xylem. ये था आपका एक्सप्लेनेशन. 16 की बात करेंगे. अभी देखो, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स. 2020 का क्वेश्चन है ये. आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट. 4 पॉइंट दिया गया यहाँ पर 1 2 3 4 करके, और नीचे आपको आइडेंटिफाई करना है वो प्लांट कौन सा है. ना देखो अभी, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल्स विद सेल, large conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles conjoint and closed, phloem parenchyma absent. अब इन सबको देखते हुए क्या होगा आपका आंसर? योर आंसर विल बी मोनोकोटिलेडोनस स्टेम. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना. स्क्लेरेन्काइमाटस हाइपोडर्मिस, ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड vascular bundle each surrounded by a sclerenchymatous bundle set and a vast visible parenchymatous ground tissue characterize the
monocotyledonous stem, the vascular bundle are joined and closed together. 17. Large empty colorless cells of adaxial epidermis along the veins of grass leaves are. कौन होगा? अभी हमने सॉल्व किया था, बताया था आपको एक्सप्लेनेशन में, बुलीफॉर्म सेल, बुलीफॉर्म सेल और मोटर सेल भी कहा जाता है इन्हें। मोटर सेल भी कहा जाता है इन्हें, ओके, याद रखना है ऐसे। Which the following statement about cork cambium is incorrect? Incorrect बतानी है, ओके। देखो, it forms a part of periderm, ये तो करेक्ट है। It is responsible for the formation of lenticels, ये भी करेक्ट है। It is a couple of thick layers, correct. It forms secondary cortex on its outer side, wrong. Incorrect बतानी है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। सेल्स ऑन बोथ साइड्स आर कट ऑफ बाय कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन। इनर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म, whereas exterior cells differentiate into cork or phloem. On the side, it produces secondary cortex. Question number 19. 2019 का सवाल है ये। Grass leaves curl inwards during very dry weather. Select the most appropriate reason for the following. क्यों होता है ये? Grass leaves कर्ल हो जाते हैं ड्राई वेदर में, क्यों? ना यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्लासिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, water stress causes bulliform cells to become flaccid. This causes the leaves to curl inward and reducing water loss. ये था आपका एक्सप्लेनेशन। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम में क्या कमी है? देखो यहां पर अल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स नहीं, ये तो होता है। सीव ट्यूब्स ओनली, ये भी होता है। कंपेनियन सेल्स ओनली, ये भी होता है। बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये आपका हो गया आंसर, ओके। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। Who is the following which is the statement given below is not true about formation of annual ring in the tree? Not true मतलब false वाला ढूंढना है आपको, ओके। तो देखो 2019 का सवाल है ये। Annual ring is a combination of spring wood and autumn wood produces in a year. ये तो करेक्ट है। Differential activity of cambium causes light and dark bands of tissue yearly and late wood respectively. ये भी करेक्ट है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट्स, करेक्ट वन। फोर्थ वाला, एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज एंड टेम्परेट रीजन, ये वाला हो गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों इनकरेक्ट है ये? देखो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। द साइक्लिकल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम प्रोड्यूसेस एनुअल रिंग. Climate conditions in temperate zone are rarely consistent throughout the year. The climatic conditions in the tropics, on the other hand, are consistent throughout the year. As a result, in temperate plants, cambium is more active in the spring and less active in the autumn. So ये था आपका explanation. Question number 22. Secondary xylem and phloem in dicot stem are produced by. कौन बनाता है इनको सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को? ना यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है वास्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, इन द स्टेम एंड रूट ऑफ वास्कुलर प्लांट वास्कुलर कैम्बियम इज फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. इट इज द सोर्स ऑफ बोथ सेकेंडरी जाइलम इनवर्ड्स, दैट इज टुवर्ड्स द pith, and secondary phloem that is outward away from the pith, and growth will be outwards. So vascular cambium will be the answer.
क्वेश्चन नंबर 23, कास्पेरियन स्ट्रिप्स ऑकर इन, कास्पेरियन स्ट्रिप्स किस में शो होता है ना, यहाँ पर होगा किस में शो होता है, ऑप्शन नंबर डी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में ये कास्पेरियन स्ट्रिप्स शो होता है। तो क्या होता है ये कास्पेरियन स्ट्रिप्स? द कास्पेरियन स्ट्रिप्स इज ए बैंड ऑफ सेल वॉल मटेरियल डिपोजिटेड इन द एंडोडर्मिस रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल्स, सुबेरिन एंड लिग्निन मेक अप दिस सब्सटेंसेस। सो एंडोडर्मिस इज द करेक्ट आंसर, कास्पेरियन स्ट्रिप्स जिसमें शो होता है। 24, plants having little or no secondary growth are, plants having little or no secondary growth are, पहला ये आंसर सही है, ग्रासेस, ग्रास में नहीं होता कोई सेकेंडरी ग्रोथ। ग्रास क्या है, एक मोनोकोट होता है, मोनोकोट है आइदर नो सेकेंडरी ग्रोथ और एबनॉर्मल सेकेंडरी डेवलपमेंट एज सीन इन द ग्रास। इन मोनोकोट्स दिस ऑकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, इसलिए इनका सेकेंडरी ग्रोथ ना के बराबर होता है, अगर होता भी है तो, वैसे तो नहीं होता। 25, स्टोमाटा इन ग्रास लीफ आर, स्टोमाटा इन ग्रास लीव्स आर, क्या है स्टोमाटा ग्रास लीफ में? पहला आंसर सही है, डम्बल शेप्ड, डम्बल शेप का होता है स्टोमाटा ग्रास लीफ में, स्टोमाटा डम्बल शेप का होता है। एक्सप्लेनेशन, guard cells in broadleaf plant are kidney shaped, whereas these on grasses leaf blades such as wheat, bamboo are dumbbell shaped होता है। Okay, next 26 question number, which of the following is made up of dead cells, dead cells से कौन बना हुआ है इनमें से? आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी phloem। क्यों है ये? Now both sides of the cell are cut off by phelogen. The cork, that is the phloem, differentiates from the outer cells, whereas the secondary cortex develops from the inner cells, pheloderm. Secondary cortical cells are parenchymatous. Phloem is made up of cells that have died. So phloem बना हुआ है dead cell से, और option C will be the correct answer. Question number 27. The vascular cambium normally gives rise to, the vascular cambium normally gives rise to dash, किसमें होगा ना, यहाँ पर vascular cambium किसको बनाता है normally, gives rise to option number C, sorry, secondary xylem। okay, secondary xylem। explanation, the vascular cambium produces secondary xylem and secondary phloem during secondary growth, cork cambium produces phloderm। Question number 28. Identify the wrong statement in the context of heartwood. Wrong statement आपको बतानी है। Organic compounds are deposited in it, ये तो करेक्ट है। It is highly durable, ये भी करेक्ट है। It conducts water and metal efficiently, गलत हो गया, कोई कंडक्शन नहीं करता ये। It compresses dead elements with highly lignified wall, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, और सी विल बी द करेक्ट वन। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना, हार्टवुड इज ए नॉन फंक्शनल मिडिल सेक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑफ ओल्ड ट्री दैट इज हार्ड, लाइफलेस, डार्क ब्राउन इन कलर एंड हेवीली लिग्निफाइड। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क कलर्ड tannin, resin, oil, gums, aromatic substances, essential oils, etc. These ingredients make it tough, long-lasting, and resistant to bacteria and insects. The stem is supported mechanically by the heartwood, which does not conduct water. So option C will be the correct answer. Question number 29. Which the following statement is true for phloem in plants? phloem के लिए कौन सा statement true है? Okay? 29 की बात कर रहे हैं हम। phloem fiber are made up of collenchymatous cells, गलत हो गया। sieve tube elements are multicellular with wide lumen and rich cytoplasm, ये भी गलत हो गया। companion cells help in maintaining the pressure gradient in sieve tube, यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। phloem parenchyma is abundantly present in monocots, गलत। Okay, so option C will be your correct answer.
एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, न sieve tube elements are long tube-like structure that are coupled with companion cells and are oriented longitudinally. The sieve plates are formed by perforating their end walls. A developed sieve element has a big vacuole and peripheral cytoplasm but no nucleus. The nucleus companion cell controls the action of sieve tube. So option C will be the correct answer. Question number 30. The chief function of vessels in the plant body is to. Vessels का मेन फंक्शन क्या है? देखो, पहला एलिमिनेट एक्सेस वाटर, नहीं ये नहीं है. ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, नहीं. स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, गलत. कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया. ओके, सो डी विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. अगर 30 का एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो ट्रांजिशन वेसल्स आर द प्रिंसिपल वाटर ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स. Vessel is a long cylindrical tube-like structure composed of multiple vessel parts, each with lignified walls and a huge central chamber. So option D आपका करेक्ट आंसर था, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट. क्वेश्चन नंबर 31 2016 का क्वेश्चन है ये. देखो अभी, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोस. टाइलोस क्या है? बैलून शेप का तो स्ट्रक्चर है, और आगे उसके ना आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स इनटू द वेसल्स. पहला ये आंसर आपका करेक्ट हो गया. ए विल बी द करेक्ट वन. आर लिंक्ड टू द ascent of cell through xylem vessel, गलत. ओरिजिनेट इन द lumen of vessels, गलत. कैरेक्टराइज ऑफ द सैपोड, गलत. सो ए आपका करेक्ट आंसर है. एक्सप्लेनेशन, टाइलोस आर बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम जाइलम पेरेन्काइमा इनटू वेसल्स. 32 क्वेश्चन नंबर. कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन. कॉर्टेक्स किसके बीच में पाया जाता है? एंडोडर्मिस विथ, गलत. एंडोडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, ये भी गलत. एपिडर्मिस एंड स्टील, ये आपका आंसर है. पेरिसाइकल एंडोडर्मिस, गलत. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द स्टील is the cortex. The steel is made up of all tissue on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith. So option C will be your correct answer. Question number 33. Specialized epidermal cells surrounding the guard cell are called. Specialized epidermal cells surrounding the guard cells are called. क्या कहलाता है ये? क्या आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं? नहीं. क्या उनको सब्सिडियरी सेल कहते हैं? ना, बिल्कुल हाँ, करेक्ट आंसर. बुलिफॉर्म सेल, लेंटिसेल, दोनों गलत हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. इन द एरिया ऑफ द गार्ड सेल ए फ्यू एपिडर्मल सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड द साइज एंड आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स. Stomatal apparatus refers to the stomata, orifice, guard cell and auxiliary cells that surrounds in it. So option B is your correct answer. तो 34 की बात करें क्वेश्चन 2015 का ये क्वेश्चन है. Vascular bundles in monocotyledonous are considered closed because. मोनोकोटिलेडोनस में vascular bundles closed कहलाता है. क्यों कहलाता है ये? ना 34, there are no vessel with perforation, बिल्कुल गलत. वेसल तो होता है. जाइलम is surrounded all around by phloem, नहीं. ए बंडल सेट सराउंड्स ईच बंडल, गलत. कैम्बियम इज एब्सेंट, ये आपका आंसर है 34 का. कैम्बियम इज एब्सेंट. द वास्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकोटिलेडोनस प्लांट आर डिवॉइड ऑफ कैम्बियम. कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इनको क्लोज्ड कहा जाता है. 35. A major characteristic of monocot root is the presence of. 4 ऑप्शन है, 2 यहां देख लेते हैं. मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ टेस. 35. वास्कुलर विदाउट कैम्बियम, ठीक है. कैम्बियम सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, गलत. और क्या दिया? ओपन वास्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, ये दोनों भी गलत. तो क्या होगा आंसर? ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा.
जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोकोट रूट्स प्रेजेंस ऑफ वास्कुलचर विदाउट कैम्बियम। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, द वास्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोटिलनस प्लांट आर डिवोइड ऑफ कैम्बियम, एज ए रिजल्ट they refer to as closed since they do not generate additional tissue. The monocot stem, not the root, has scattered vascular bundles. Question number 36. Read the different components from A to D in the list given below and tell the correct order of the components with reference to their arrangement from the outer side to the inner side of the woody dicot stem. बाहर से अंदर तक woody dicot stem में इनकी अरेंजमेंट क्या क्या होता है। पहला, सबसे बाहर की तरफ क्या रहेगा? सबसे बाहर की तरफ क्या रहेगा ना? फैलम रहेगा सबसे बाहर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद वुड, आउटर टू inner side, okay, phloem, secondary cortex, secondary phloem, then wood. So DACB, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो बाहर phloem, then secondary cortex, secondary phloem and then wood। 37. You are given a fairly old piece of dicot stem and a dicot root. Which the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? आपको डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट दिया गया है, इनमें से आप डिफरेंस कैसे पता करोगे? किस चीज को देख के आप डिफरेंस पता करोगे? तो यहाँ पर क्या वो कॉर्टिकल सेल से होगा? नहीं। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम ही आपका आंसर है 37 का। The stem of a dicot is endarched while the root of a dicot is exarched. Protoxylem distinguishes them anatomically. So protoxylem is the answer. Question number 38. 2014 का क्वेश्चन है ये। Tracheids differ from the other tertiary elements in. Tracheids differ from the other tertiary elements in. Being lignified, गलत। Having Casparian strips, गलत। Being imperforate, correct answer। Lacking nucleus, गलत। So option C will be your correct answer। Tracheids are imperforate while the rest of the trachea is perforated। So ये अलग होता है बाकी ट्राचिया से, ट्राचीड्स। क्वेश्चन नंबर 39। लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन, किस में इन्वॉल्व होते हैं? सिंपल गैसेस एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इनर टिश्यू ऑफ द स्टेम इज enabled through lenticels which are lens shaped opening. Mostly woody trees have these lenticels। Next question, question number 40। Interfascicular cambium develops from the cells of, इंटरफास्कुलर कैम्बियम किस टाइप के सेल से डेवलप होता है? पेरिसाइकिल, गलत। मेडुलरी रे, करेक्ट। बाकी दोनों गलत। मेडुलरी रे से ही ये डेवलप होता है इंटरफास्कुलर कैम्बियम। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, द इंटरफास्कुलर कैम्बियम इज द कैम्बियम प्रेजेंट विद द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इन द डाइकोट स्टेम। Adjacent to these are the cells medullary rays. The interfascicular cambium is formed when the interfascicular cambium becomes meristematic. Xylem parenchyma is a live thin-walled organ with cellulose-based cell wall. Endodermis is the innermost layer of the cortex and dicot root. The pericycle is a layer of thin-walled parenchymatous cells that is next to the endodermis. ये सारे ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन हो गया और आंसर मेडुलरी रेस आपका। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। एज ऑफ द ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कैसे एस्टिमेट किया जाता है? डायमीटर ऑफ इट्स हार्टवुड, गलत। इट्स हाइट एंड गिर्थ, बायोमास, नहीं। नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, जितनी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होगा उतने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उनमें। ओके, तो ये देखिए ट्री का एज एस्टिमेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ इस चैप्टर के
प्रीवियसली 10 साल के नीट में पूछे जाने वाले सवाल हमने सॉल्व किया है अभी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर आप इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय जगन्नाथ।